अगर आप यूके में स्टूडेंट बनकर आना चाहते हैं या स्टडी वीज़ा पे 2026 में आना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए यूके देख रहे हो तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखो। पहली बात, यूके स्टूडेंट वीज़ा पर आपके डिपेंडेंट्स यानी आपके स्पाउस या बच्चे हाल ही के नियमों के मुताबिक सिर्फ कुछ केसेस में ही आ सकते हैं। यह डिपेंडेंट्स एलिजिबिलिटी सिर्फ तब आपको मिलती है जब आप फुल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले रहे हो या रिसर्च बेस्ड PhD एंड डॉक्टरल कोर्सेज कर रहे हो। बाकी सब UG PG कोर्सेज के स्टूडेंट्स अपने फैमिली नहीं ला सकते। अगर आपके साथ फैमिली आ गई तो रिसेंट रूल्स के हिसाब से आप फैमिली बिल्कुल यूके में नहीं ला सकते अगर आप स्टडी वीजा पे आ रहे हो। अगर हम फीस और एक्सपेंसेस की बात करें तो यूके यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल फीस बहुत हाई है। एक सर्वे के मुताबिक UG स्टूडेंट्स को 10,000 से 26,000 एनुअली देना पड़ता है। मेडिकल स्कूल में अगर आप जाना चाहते हैं तो 60,000 के भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस आपको देखने मिल सकते हैं। ऊपर से लिविंग कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा हाई देखने मिलेगा। यहाँ का जो एवरेज रेंट है 126 पाउंड्स पर वीक आउटसाइड लंदन, 182 पाउंड्स पर वीक लंदन में, मतलब 600 से 700 पाउंड्स हर महीने के लिए आपके पास सिर्फ रेंट के लिए होना चाहिए। अगर आप यूटिलिटी, खाना, ट्रैवल ये सब चीजें मिलाकर देखते हैं तो आपके पास अराउंड 1500 टू 2000 पाउंड्स हर महीने होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रहते हो। यूके में पार्ट टाइम वर्क भी अलाउड है 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग टर्म, लेकिन जॉब्स भी बहुत ज्यादा कंपटीशन में है। पार्ट टाइम वेजेस से लिविंग एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते। ऐसे में आपको आपके एक्सपेंसेस कंप्लीट करने के लिए शायद से लोन उठाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में देखें तो अभी ग्रेजुएट वीजाज PSW मिलने पर आपको 2 साल रहता है, लेकिन 1 जनवरी 2027 के बाद सिर्फ 18 मंथ्स कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 2027 के बाद ग्रेजुएट होते हो तो यूके में 1.5 साल ही काम कर पाओगे और फिर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सिर्फ PhD वाले ही 3 साल तक, और स्किल वर्कर्स वीजा लेने के लिए सैलरी थ्रेशोल्ड भी काफी हाई है। अगर आपको आपकी पढ़ाई के बाद स्किल्ड वर्कर वीजा चाहिए, टायर 2 वीजा चाहिए, तो आपकी सैलरी 41,700 पर ईयर होना चाहिए। ये बहुत ही कम जॉब्स में आपको इतनी सैलरी देखने मिलेंगी और रिसेंट ग्रेजुएट्स को इतनी ज्यादा सैलरी मिलना करीब करीब इम्पॉसिबल है। तो आपका PSW कंप्लीट होने के बाद स्किल्ड वर्कर वीजा मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आपका अगर जॉब शॉर्टेज लिस्ट में है तो फिर आपको मिनिमम सैलरी 33,400 साल का होना चाहिए। पर सच यह है कि इंजीनियर IT के अलावा बहुत कम रोल्स है जो 33 से 41,000 पाउंड्स पर ईयर सैलरी पैकेज देते हैं। समरी ऑफ स्टूडेंट रिस्क। तो अगर आप स्टूडेंट है तो मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि यूके में पढ़ाई का खर्चा और वीजा रिस्ट्रिक्शन हाई है। आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते। हाई लिविंग कॉस्ट है, लिमिटेड वर्क है, PSW टाइम अब कम होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएशन यूके जॉब्स पाना मुश्किल है। स्किल्ड वर्कर वीजास के लिए जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि एक एक्सपर्ट ने बताया, यूके के ग्रेजुएट वीजाज में 2027 के बाद सिर्फ 18 मंथ्स ही आपको मिलेंगे। अगर आप सेटल होना चाहते हो तो यूके अब इतना फायदा आपको स्टूडेंट वीजा पर नहीं देगा, लेकिन आपका अगर पढ़ाई के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट है तब भी ध्यान रखिए कि लोन और लिविंग कॉस्ट मैनेज करने होंगे। सो करंट रियलिटी के हिसाब से यूके अब पहला जैसा ओवरसीज रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेना ही काम नहीं है, जॉब भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट वीजा में भी फर्क आ रहा है। PSW का जो टेन्योर है वो कम होते जा रहा है। डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते हैं। इन सब फैक्टर्स को धीरे धीरे आपको सोचना पड़ेगा। नर्सेस के लिए जो ऑप्शंस है यूके प्रोसेस में ऑलरेडी कवर होता है, IELTS या OET, पर रुक जाओ और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कंसिडर करो। ऑस्ट्रेलिया में आपका क्वालिफिकेशन जल्दी एक्सेप्ट होगा। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो आपको जॉब भी मिल सकती है। NZ में भी नर्सेस डिमांड लिस्ट में है, वहाँ बाइलिंगुअल स्कॉलरशिप भी मिलती है नर्सेस को, और लाइफस्टाइल भी अच्छी है। फैमिली भी ले जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में आपको डायरेक्ट PR मिलता है और अच्छी सैलरी भी आपको मिलती है। 2 से 3 साल में आपको न्यूजीलैंड में भी PR मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शन है, अगर आप सच में यूके की पढ़ाई चाहते हो, अगर आपको यूके की डिग्री चाहिए तो आप डेफिनेटली यूके में आ सकते हैं, लेकिन आपको सब खर्चे ध्यान में रखना होगा। फीस, रेंट, डेली एक्सपेंसेस, यूके बजट बनाओ। डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। पार्ट टाइम वर्क सिर्फ 20 घंटा कर सकते हैं और 2 साल का PSW आने वाले दिनों में 18 मंथ्स का हो सकता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद आपकी
जो सैलरी थ्रेशोल्ड रहेंगी आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए वो 41,000 पर ईयर रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यूके में अभी आपके लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है, तो आप यूरोप, कनाडा, यूएसए जैसे ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ इमिग्रेशन रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको रिस्क अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते तो अपना खुद का रिसर्च कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे अप्लाई ना करें, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कम है वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करें। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो यह है कि 2026 में यूके माइग्रेशन के लिए कैंडिडेट्स को बहुत सावधानी बरतनी होगी। गोल्स क्लियर होने चाहिए, सेटल होने का या सिर्फ डिग्री करने का अगर आपने सोचा है तो अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है पढ़ाई के लिए तो ही आप यूके आ सकते हैं, लेकिन खर्चों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। तो आप अगर नर्स है या तो स्टूडेंट बनकर यूके में 2026 में आना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में डिस्कस की गई उसके ऊपर आपको ध्यान से सोचना होगा और अपना डिसीजन खुद उठाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।